नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर बंधन समाचार में। तो आइए आपको दिखाते हैं जिला बिजनौर की इस वक्त की बड़ी खबर हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट के साथ। बिजनौर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक पीडीए पंचायत और भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनुज मलिक सभा में शामिल हुए, जिनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। समारोह में समाजवादी पार्टी के कई जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने अनुज मलिक के पार्टी में शामिल होने पर खुशी व्यक्त की। सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि देश का बेरोजगार नौजवान पढ़ाई से वंचित हो रहा है। उन्होंने मुफ्त दवा और मुफ्त शिक्षा की वकालत करते हुए कहा कि यदि सरकार इन्हें मुफ्त नहीं कर सकती तो कम से कम सस्ता तो करे। उन्होंने जोर दिया कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकारों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि दोनों सरकारें हर मोर्चे पर विफल रही हैं। बजट के सवाल पर मलिक ने कहा कि सरकारें अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए तरह तरह की बातें फैलाती रहती हैं। हरेंद्र मलिक ने नोटबंदी का भी जिक्र किया और कहा कि पहले सरकार गरीबों के कल्याण के लिए धन का उपयोग करती थी। स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को रोके जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब धरातल पर काम नहीं होगा तो लोग अपनी बात कहेंगे ही। सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि एसआईआर में निश्चित रूप से वोट काटे जाएंगे और सपा के वोटों को प्रभावित करने के लिए एक विशेष वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए नींद का इंजेक्शन देने का भी आरोप दोहराया ताकि लोग सच्चाई से अवगत ना हो सके। इस मौके पर नजीबाबाद विधायक हाजी तस्लीम अहमद, नगीना विधायक मनोज पारस, चांदपुर विधायक स्वामी ओमवेश, नूरपुर विधायक राम अवतार सैनी, निवर्तमान जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन, सपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमेश तोमर सहित जिले भर के सभी विधायक, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। पार्टी के लिए काम करना और पीडीए पे काम करना। आज जितने लोग यहाँ आए थे वो लगभग पीडीए ही से संबंधित थे और जो हम अब आगे बढ़ रहे हैं 2027 में हम अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने पर काम करेंगे। किस मकसद को लेकर आप समाजवादी पार्टी में? हम मकसद हमारा ये है कि हमें जो पीडीए है, जो पीडीए के साथ गलत हो रहा, अत्याचार हो रहा, उस पर हम जितना सहयोग कर सकते हैं उस अत्याचार को खत्म करने के लिए और माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उस पर हम काम करें। 2027 के लिए क्या अनुज मलिक संभावित उम्मीदवार विधानसभा बिजनौर? ये निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा। अगर मुझे ये जिम्मेदारी दी जाएगी या कोई भी जिम्मेदारी मुझे पार्टी में दी जाएगी उस पर मैं निश्चित रूप से काम करूँगा। 2027 के लिए क्या? 2027 में अखिलेश जी की सरकार बनेगी। देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि कमेरों की वकालत हो। जो आज हमारा नौजवान बेरोजगार है, अब तो पढ़ाई से महरूम हो गया, उसको रोजगार मिले, उसे पढ़ने का अवसर मिले, फीस सस्ती पढ़ाई हो और सस्ती दवाई हो, ये होना चाहिए। हम तो चाहते थे मुफ्ती पढ़ाई और मुफ्ती दवाई, पर वो मुफ्ती नहीं करते, सस्ती तो करते, वो बहुत महंगी हो गई है। ऐसे में पीढ़ियों को इकट्ठा होकर के आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हम लोगों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और 27 में सरकार बनाने का संकल्प हम लोग लेंगे। अच्छा, कल देश का आम बजट आ रहा है, उसमें आपका क्या कहना है? क्या उम्मीद है बजट? देखिए, मैं भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, पर मैं चार बात मुझे लगता है। आज तक प्रदेश, ये केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार, हर मोर्चे पर फेल रही है और फेल होने की वजह से तरह तरह की वो फैलाते रहते हैं, जुमले छोड़ते रहते हैं ताकि लोग उनमें चर्चा में लग जाए, ये ना छोड़ें। हमने एक मामले में इनसे मंत्री जी से पूछा था कि जब टैक्स बढ़ा, सब्सिडी घटी, विदेशी कर्जा बढ़ा, तो महंगाई क्यों बढ़ी? पैसा कहाँ गया? अभी नोटबंदी हुई थी, 500 का नोट के अलावा आपको 2000 का नोट दिखाई दे अब कहीं? तो 2000 का नोट कहाँ गया? वो सब भारतीय जनता पार्टी वालों के तिजोरी में चला गया। और भाई, नए बजट में कुछ होने वाला नहीं। पिछली बार कह दिया इनकम टैक्स की सीमा बढ़ा रहे हैं, अब अपने सीए से पूछे लोग जा कर के, तो वो कहेंगे तो और घट गया। तो ये कुछ नहीं करने के, ये लोगों को अब तो स्थिति है, सरकार पहले ये करती थी कि इधर से पैसा लेकर के गरीबों के कल्याण पर खर्च कर। सांसद जी, कल सरकार के मंत्री और विधायक, बीजेपी के विधायक में फोटो हुई है और अपनी मांगों को मानने के लिए कई गांव के प्रधानों ने मंत्री का काफिला रोक दिया, तो क्या कहना चाहेंगे? ये तो भारतीय, देखिए, जब अगर धरातल पर काम नहीं होगा तो लोग तो कहेंगे। सांसद जी, सनातन का दावा करने वाले संतों से ही सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, इसके बारे में क्या होगा? वो अपना सर्टिफिकेट दिखा नहीं पाए शिक्षा का,
वो अपना शैक्षणिक सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए, संतोष मांग रहे, तो जनता को देखना चाहिए। अच्छा, यूजीसी बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक जरूर लगाई है, इसको आप कैसे देखते हैं? बीजेपी के लिए क्या ये घातक साबित होगा? अब ये तो आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हो, मैं क्या बताऊंगा इसमें। अच्छा, आपने मन से भी SIR के लिए कहा था कि SIR में वोट काटे जाने हैं? निश्चित रूप से वोट काटे जाएंगे। अभी हमारे जिलों में तो फार्म बंटने शुरू हो गए, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ। इन्होंने जो काटने के फार्म है, देखो SIR में सब लोग चौकन्ने थे, अपने अपने नाम लिखवा दिए। हम लोगों को एक मुझे यहाँ के हिंदुस्तान के वोटर्स की एक आदत है कि लिस्ट में नाम लिखवा दिया, भाई जब लिखागा क्यों पार्टी वाले कभी इसमें विरोध नहीं करते थे। अब ये इसमें ये स्थिति आ गई कि अब जो इन्होंने फार्म 7, फार्म 8 पर ये जो चक्कर है ना, ये तो यार किसी अकाउंटेंट का काम है, आम वोटर का काम है क्या? जब लिस्ट में नाम लिखा गया, अब उसमें किसी की तो मात्रा का होगा, किसी का कुछ होगा, वोट काटने की ऐतराज होंगे। इनके दो ही फार्मूले हैं कि इधर की वोट कटवाओ और उधर 12-12, 14-14 साल के किधर की कटवा, जो समाजवादी पार्टी के लोग, मुस्लिमों के नहीं, मुस्लिम नहीं, समाज में तो मुस्लिम नहीं, मैं तो हिंदू हूँ, नहीं, वैदिक धर्म आपकी का बात नहीं, मैं बता रहा हूँ कि विशेष वर्ग कमेरों की वोट कटवाइए। छोटा उद्योगपति हो चाहे छोटा दुकानदार हो, छोटा दुकानदार भी कमेरा है। सुबह जाकर के अपनी दुकान पर झाड़ू लगा करके बैठता पहुँचता है बेचारा, सारा दिन काम करता है। और तुम पंडित तो सबसे ज़्यादा कमेरा है। तो ऐसा नहीं है, ये सबके खिलाफ है। ये कुछ उन लोगों का है जो लोग देश तोड़ने का काम करते हैं उनको। सांसद जी, ब्राह्मण सभा का ये आरोप है कि जो यूजीसी का बिल आया है, इसको लेकर जातिवाद का जहर फैलाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इसमें? क्या कहूँगा, इसमें कुछ कहने की बात है भाई। ये तो अब जब मामला देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप ये समझ लो, सरकार हर मोर्चे पर फेल है। आप ये ना देखना, जब जिसका दर्द ज़्यादा होता है तो डॉक्टर उसे इंजेक्शन नींद का देने लगते हैं कि इसकी आंख ना खुले। ये हमारा चेहरा, हमारे दिमाग को काम नहीं करना देना चाहते, ये नींद का इंजेक्शन देते हैं। ये तरह तरह के बहाने ला करके ऐसा करते हैं कि आप असली मुद्दों से भटक जाओ और कुछ नहीं। आप एनकाउंटर को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि न्याय देना काम जो है न्यायालय का है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब मैं आदरणीय माननीय न्यायालय से ये भी अनुरोध करता हूँ कि वो आंकड़े देख ले, कितने लोगों को उन्होंने न्याय दिया और कितनों को इन्होंने दे दिया। यहाँ जेल में आदमी का कत्ल हो जाए, अदालत में हो जाए, अस्पताल में हो जाए, कोई पूछता है? और जवानी कितनी लंगड़ी कर दी इन्होंने, उसके बारे में मेरा तो आदरणीय न्यायालय से अनुरोध है कि उस पर कार्रवाई करें। एक हमारे ज़िले में एक सिपाही ने एक मोटरसाइकिल वाले का कागज ना दिखाने पर चाबी निकाली, वो सस्पेंड हो गया। और दूसरी तरफ एक विशेष धर्म के आदमी को उसके द्वारा एक गलत वीडियो प्रसारित करने पर उसको पूरा जम करके पीटा गया, मारा गया, उसे माफ़ी मांगने के बाद उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। तो कहाँ है कानून? तो ये न्यायालय से अनुरोध है कि उस पर कार्रवाई, जो टिप्पणी करते हैं उस पर पालन भी करा उसका। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसे ही ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बंधन समाचार।